हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश प्रज्वल के साथ पढ़ाई करते रहें ताकि आपको परीक्षाओं की समस्याओं को सॉल्व करने में कोई समस्या ना आए। चलते हैं बढ़ते आगे वीडियो में, लेकिन जानते हैं इससे पहले लोग जो लेसन 2 और लेसन 1 ये दोनों को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग लेसन 3 के बेसिक टॉपिकों के बारे में और प्रश्नावली जो 3.1 है उसको जो हम लोग खत्म करेंगे। देखिए इसमें बेसिक वही है, इसमें हम लोग को सीखना है ग्राफ। क्या सीखना है? ग्राफ। प्रश्नावली 3.1 है, इसका जो मैथ है वो बने ग्राफ से। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे और इसको हम लोग मानते हैं, इसको कहते हैं लोग मूल बिंदु। और मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। जैसे ओ से इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। और इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। ये हो गया। इसी तरह से इधर रहेगा और इधर रहेगा। इधर x है, इधर x डैश हो जाएगा, और इधर y है, इधर y डैश हो जाएगा। अब देखिए जो दाया होता है ये होता है प्लस में और ऊपर होता है प्लस में। इधर रहेगा माइनस और नीचे भी रहेगा माइनस। दाया प्लस ऊपर प्लस, देखिए दाया प्लस बाया माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस। यानी कि यहाँ पे अगर इसे करते हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये पूरा प्लस में लिखाएगा। यानी कि 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, 4 प्लस में, 5 प्लस में। प्लस का चिन्ह होता नहीं है, इसलिए हम प्लस का चिन्ह देते नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह पहले से छुपा होता है। और यदि प्लस में है तो 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा अपना। तो 1 2 3 4 सब प्लस में है। अब ये हो गया तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन कभी होगा माइनस में। क्या होगा? माइनस में सुनिए, -1 -2 -3 -4 -5। ये भी होगा तो माइनस में 1 2 3 4 नीचे जाएगा 5 6 वगैरह। तो 1 माइनस में, 2 माइनस में, 3 माइनस में, 4 माइनस में और 5 माइनस में। ये हो गया। इस होता है ग्राफ। ग्राफ को भी होगा तो उसमें समझ में आएगा, लेकिन इस तरह से देता है ग्राफ। अब आपको बोल देगा कि जो ए है प्रथम चतुर्थांश है। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। तो बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश लिख लीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये जो होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और जो ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश। और जो ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए जो प्रथम चतुर्थांश में है इसमें क्या है, इसमें देखना पड़ता है। इसमें जो होता है ना, पहले भुज नहीं आता है, बाद में कोटि। अब भुज किसे बोलेंगे, कोटि किसे बोलेंगे, अभी देखते हैं हम लोग। तो भुज बोलते हैं हम लोग एक्स को। क्या बोलते हैं? एक्स को हम बोलते हैं भुज। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स को भुज, वाई को कोटि। एक्स को भुज बोलेंगे, वाई को कोटि। याद रखिएगा। अब देखिए इस सबसे पहले लिया जाता है एक्स अक्ष को, अब बाद में वाई अक्ष को। यानी कि पहले भुज लेंगे बाद में कोटि। तो भुज लेंगे तो देखिए भुज वाला जो है, पहले एक्स वाला जो है इधर यही में रखना है प्रथम चतुर्थांश में। यानी कि एगो ए आएगा और एगो ई आएगा। ई और ई के बीच में कथी है? प्रथम चतुर्थांश। यानी कि प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। एक्स वाला कथी है? प्लस में, और वाई वाला कथी है? प्लस में। इसका कथी जाएगा निर्देशांक? प्लस प्लस। अब इसको देखेंगे, इसमें देखिए इसमें भी पहले एक्स वाला लेना है ना, पहले भुज बाद में कोटि। तो पहले भुज लेना है, तो ये क्या है? एक्स वाला माइनस में, इसका हो जाएगा माइनस। और वाई वाला कथी में है? लेकिन वाई वाला प्लस में है, इसका प्लस। जो द्वितीय चतुर्थांश इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस प्लस। अब ये वाला देखेंगे, इसमें भी पहले एक्स वाला आएगा ना, एक्स वाला कथी में है? माइनस में, और वाई वाला में कथी में है? माइनस में। तो एक्स वाला माइनस में पहले और वाई वाला माइनस में बाद में। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक। और चौथा का के लिए देखिए एक्स वाला कथी में है? प्लस में, लेकिन वाई वाला कथी में है? माइनस में। ये हो गया आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। दे देता है इस तरह से कि -7 और 6 इस तरह दे देगा। अब बनेगा किस चतुर्थांश में है पता कीजिए।
तो देखिए ये जो है आपका दूसरा चतुर्थांश में कैसे मान जाएगा, पहले कथी है माइनस, जो कथी है प्लस, मतलब चलिए मानो प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस दूसरा में दे देगा आपका 6 और माइनस 7, इसको कीजिए, ये होगा आपका चौथा में देखिए, तो पहला कथी है प्लस है, दूसरा कथी में माइनस है, प्लस माइनस, तीसरा प्लस में, अगर तुम देगा माइनस में देगा आप तीसरा, देखिए तीसरा में कथी है ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, चौथा में दे देगा आप यहाँ माइनस देगा, देखिए चौथा में जाएगा, पहला में जाएगा पहला में दोनों प्लस है, यहाँ भी दोनों प्लस है। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह क्वेश्चन करने को मतलब हल करने के लिए तैयार रहिएगा। ये ऑब्जेक्टिव का बात होगा। अब बात करना है सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में कितना पड़ेगा ग्राफ। अब ग्राफ लिखने के लिए ऐसा आपको खुद से निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद में ऐसा आपको बनाया रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा उसमें, ऐसा क्या बोलती है ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा। अगर ग्राफ लिख देंगे तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा कि अपना को भी एक शब्द समझना पड़ता है, उसमें भी वायु समझना पड़ता है, ये सब नाम उसमें अपना से रखना पड़ता है, ऐसा कॉल भेज दिया रहेगा, ऐसा ऐसा उसका नाम अपना से रखना पड़ेगा, ये दो माइनस प्लस। और अगर दे दिया कि अगर आपको दे दिया निकालने के लिए, अगर आ गया आपका क्वेश्चन में कि -3 और 2 का निकालिए, तब -3 और 2 का देखिए -3 यानी कि x में -3 है कि पहले x होता है बाद में y वाला, तो x में -3 और y में 2, तो देखिए x में -3 x में x अक्ष ये है -3, तो -1 -2 -3 यहाँ हो गया, y में 2 है क्या हो गया, यानी कि इसको जो 3 है ना x में -3 डाल जाएगा ऊपर में, जो y में 2 है इसको लाएंगे थोड़ा इधर से इधर, और जहां कट गया ये हो जाएगा आपका निर्देशांक हो गया -3 और 2 का। इस तरह से को देगा, इस तरह से आपको हल करना है। तो चलते हैं प्रश्न वाले जो 1.1 3.1 है उसकी तरफ, यह था आपका बेसिक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे, तो हल करने के चलते हैं हम लोग प्रश्न वाले 3.1 में। तो निकाल लीजिए किताब में क्वेश्चन दे रहा होगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसका कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले नहीं 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे सतमुनि आयु था, यानी कि वो अपनी पुत्री से बोल रही है, मानते हैं आफ्ताब हो गया, क्या बोलते हैं मानते हैं अब्दाब हो गया, क्या हो गया उसकी पुत्री हो गया, आफ्ताब हो गया, ऐसे क्या हो गया आफ्ताब हो गया, उसकी पुत्री हो गया, चलिए आफ्ताब हो गया, उसकी पुत्री हो गया। तो क्या बोलता है जो आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं तुमसे सतमुनि आयु का था, कब 7 साल पहले, यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे सतमुनि आयु का था। अब फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा, बोल रहा है कि अभी। और देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हल मानेंगे। अब माना कि आफ्ताब, क्या माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आदि का, अभी जो उसमें आयु कितना है वो मानते हैं, वर्तमान का मतलब अभी वर्तमान चल रहा है वो, तो वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष, 100 वर्ष हम मान लिए, किसका आयु मान लिए भाई, तो आफ्ताब जी का, आफ्ताब हम लोग आयु मान लिए हैं 100 वर्ष। अब उसकी पुत्री का आयु मानते हैं, अब माना तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वायु वर्ष। अब वायु वर्ष मान लीजिए, इसका वर्ष मान लीजिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे सतमुनि आयु का था। चलते हैं आज से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जाने के लिए चलेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है ना, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन बोल रहा है आफ्ताब कि मैं तुमसे सतमुनि आयु का था, यानी कि आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब का मतलब जो आयु कितना है 1। अभी वर्तमान में है, अब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी से 7 वर्ष पहले जाएंगे, यानी कि 7 वर्ष पहले घटा दिए, कितना हो गया, तब आफ्ताब का ये अपनी पुत्री से बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे सतमुनि आयु का था, तो पुत्री का आयु कितना है वायु वर्ष,
इसमें भी 7 वर्ष पूरा होगा ना, क्योंकि 7 वर्ष छोटा हो जाएगा, ये तो 7 वर्ष उसमें छोटा होगा ना, जब 7 वर्ष पहले दिया है ये तो 7 वर्ष पहले जाएगा ना, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जिससे बोलेगा उसमें ही गुना होगा 7 से। यही बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसलिए मैं तुमसे 7 गुनी आयु का कर दिया। प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिएगा, प्रॉब्लम नहीं है तो एकदम अच्छी बात है। आप प्रॉब्लम होना भी लिखिए कि बोल रहा है अब्दाल अपनी पुत्री से 7 वर्ष मतलब आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से 7 गुना हुआ है, मतलब 7 गुनी आयु का था, लिख दिए हम लोग। अब चलते हैं यहाँ 1 से माइनस 7 इधर कीजिएगा तो 7 में y से मिलेगा 7y और माइनस में 7 से 49। प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़िएगा तो आपका आगे इधर 1 से इधर प्लस में इधर मतलब हम लोग रखते हैं बिना संख्या वाला पे एक तरफ और संख्या वाला को एक तरफ। आप समीकरण में पढ़े होंगे 7वें क्लास में या 8वें क्लास में। चलते हैं हम लोग समीकरण वाला मतलब संख्या वाला को एक तरफ और बिना संख्या वाला को एक तरफ। देखिए कि बिना संख्या वाला है, एक ही चर है, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। ये चर हो गया, ये चर है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 7y, इधर माइनस में 49 है, इधर माइनस में 7 इधर में आएगा तो प्लस में 7। चलिए अच्छी बात है। तो 1 से माइनस 7y बराबर में इसको हटाइएगा तो माइनस 42 आएगा। ये आ गया आपका समीकरण। चलिए समीकरण आ गया, मान लेते समीकरण 1। अब समीकरण 1 से करना कथी करना है, इस समीकरण 1 में कुछ करना है। अब करना क्या है बताता हूँ। एक इस तरह से डावा बना लेना है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में बीजगणित तथा ग्राफिक के रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए हल करने के लिए तो नहीं बोल रहा है कि व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो आपको व्यक्त करना पड़ेगा। हल करना तो नहीं पड़ेगा लेकिन व्यक्त करना पड़ेगा। तो गणित में व्यक्त करने के लिए इसमें मान रखेंगे कुछ और व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ बोला है 1 से माइनस 7y और माइनस में 42। इधर बोल रहा है कितना, इधर रखेंगे हम लोग 1 से, इधर रखेंगे हम लोग y। अब लोग देखेंगे कि x का कौन सा मान रखे कि क्या बोलते हैं और y का मान कितना रखे, इधर माइनस 42 आ जाएगी। x का मान कितना रखे और y का मान कितना रखे, इधर माइनस 42 आ जाएगी। इसको करने के लिए आप एक और सब टेक्निक अपना सकते हैं। आपका समीकरण यही ना है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42। प्रॉब्लम नहीं है, यही आपका क्या बोलते हैं वो है। अब क्या कीजिएगा इसमें, अगर देखिए कि हम इसका मान रखते माइनस 42 डालना है ना, माइनस 42 डालना है। अगर इसका मान रखते हम लोग कितना करते हैं 749 49 के साथ तो 42। अच्छा अगर इसका मान रखते हैं 7 कितना 7 इधर रखते हैं 7y बराबर 42। सोचना होता है खुद से, ये कि हम ये तो सोच ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 7 रखे हैं तो 7 रखे हैं, इधर जाकर माइनस में जाएगी ना, 7 में प्लस रखे हैं, इधर जाकर जाएगी माइनस में, तो माइनस 7y इधर माइनस में 42 हो जाएगा। इधर प्लस में है, माइनस में प्लस में है तो माइनस में जाएगा माइनस 7। अब देखिए माइनस 7y इधर कीजिएगा तो माइनस 42 और माइनस 7 यानी कि 42 को काट जा और 7 को काट जा हो जाएगा 49 काट जा। अब इधर से कीजिएगा तो y ठीक तो है लेकिन कथी में है भाई, गुना में है माइनस 7 यानी कि y इधर गुना में है माइनस 7 इधर जाएगा भागा में, तो माइनस भागा में चल जाएगा तो माइनस माइनस खत्म 7 49। अगर हम लोग रखे हैं x का मान 7 तो y का मान कितना गया है अपने आप 7, तो हम x का मान भी रख देते हैं 7 और y का मान भी रख देते हैं 7, तो हमारा मैथ बन जाएगा। देखिए पहले से x का मान के 7 रख लेते हैं, y का मान रख देते हैं 7 गुना 7 और माइनस में 42। तो देखिए 7 49 और माइनस में 42। तो देख लीजिए यदि 7 में से 49 गया यानी कि आप 49 रुपया कम है क्या बोलते हैं खाए थे और 7 रुपया सब खाए है, तो यदि 42 में क्या कर जाना तो 42 माइनस में इधर भी आ गया माइनस 42 दोनों बराबर आ गया, ये ठीक है। अब चलते हैं एक और चीज, तो इसी तरह से लेना पड़ेगा। अब वो कैसे लेंगे तो देख लीजिए। उसके लिए के कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए यहाँ कीजिए 0 वाला का समीकरण अपना है, यहाँ 0 रख लेंगे तो देखिए कि माइनस में 7y है तो यहाँ 0 रखते हैं तो जगह माइनस में सीधे 7y बराबर में माइनस 42। अब देखिए 0 प्लस तो रहने माइनस में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हटा ही देते हैं। चलिए 0 रख लिए x का मान बट लेते 0। तो देखिए y इधर गुना में जाएगा तो भागा में माइनस 42 अब भागा हो जाएगा माइनस 7 खत्म, कितना गया 6 देखो 6। प्रॉब्लम नहीं है, इतना आ गया। और आप देख भी सकते हैं कैसे 0 माइनस 7 गुने 6 रखे हैं बराबर माइनस 42।
में देखिए जीरो का फर्क पड़ता ही है, माइनस प्लस माइनस 42 और माइनस में 42 आ गया ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। इस तरह से आप लोग भी निकालना सीख सकते हैं, जिस तरह से हम निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस तरह से हो गया, आपको 2 निकाल कर मात्र छोड़ देना है, मात्र 2 ही जगह पर छोड़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। अब आगे चलते हैं, अब एक और बोलना है प्रश्न में, अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा था कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु हो जाऊंगा, आज से 3 वर्ष बाद, तो आज से हम लोग 3 वर्ष बाद चलते हैं, यानी कि इसका उम्र कितना है 1, तो प्लस में जुड़ जाएगा 3 वर्ष बाद। अब पुत्री को बोल रहा है ना, पुत्री का पुत्री कितना है y, अब कितना भाई वर्ष बाद 3 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, हम लोग 3 गुना लिख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ से गुना लिए हैं उसी तरह 3 गुना कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ करने के लिए हम लोग चलेंगे आगे, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए x में, अब देखिए x अब प्लस में 3 प्लस में 3 3 माइनस 3 जाएगा 3y, अब 3 3 तो 9, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए x प्लस में जाएगा तो माइनस में 3y, देख लीजिएगा तो 9 आई प्लस में जाएगा तो माइनस में 3, चलिए तो अब समीकरण हो जाएगा x माइनस 3y अब बराबर में 9 में से 3 गया तो 6, चलिए आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2, प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे, तो आगे क्या करेंगे, आगे यही करेंगे कि अब जिस तरह से इसको किए हैं उसी तरह से इसको भी करेंगे। और इसको करने के लिए यहाँ चाहते हैं हम लोग, अब इसी तरह से यहाँ भी 2 हम लोग खंड लेंगे, क्या लेंगे 2 खंड, इसमें 3 बक्सा बनाएंगे, 3 3। चलिए अब यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे, अब x के मान ऊपर y मान लीजिए। अब इसको रखने के लिए हमने बोले थे कि इस तरह से इसको पहले लिख लेंगे, x माइनस 3y और हमने 6 है तो 6, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे क्या करना है, अब आगे करना कथी है कि अगर x का मान कुछ रखना पड़ेगा, x का मान देखिए अगर हम डायरेक्ट रख लेते हैं 0, ये को 0 रख लेते हैं, x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कितना जाएगा, तो माइनस 3y है और हमें 6 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, इधर का खत्म हो गया, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो यहाँ करना कुछ वाला गुना है, यानी कि y रखेगा 6 और गुना का भागा में जाएगा माइनस 3, कटेगा कितना आएगा 2, आप कितना हो जाएगा, तो 2 आएगा माने कि माइनस 2 में, तो माइनस हो जाएगा 2, ये वही हो गया। इसको कैसे कर जाएगा सीध करने के ठीक है, सीधे 0 में x कितना है 0 माइनस 3 गुने 2 कितना है y, तो माइनस 2 बराबर में 6, देख लीजिए आई थिंक इधर गया माइनस प्लस प्लस 2 6 बराबर में छूना गया, आ गया, चलिए अच्छी बात है, ये तो खत्म हो गया। अब एक और कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, या इसको रख सकते 6, इसको 3 गुने इसको रख लिया 0 बराबर में 6, हम लोग रख लिया इसको 0 इसको रख लिया 6, करिए कैसे देख लीजिए 6 6 और 3 में से 0 गया कितना जाएगा, और 3 में 0 से क्या कितना आएगा 0 गया आएगा बराबर में 6, चलिए 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट लाइन बन गया है, देख लेते हैं। चलिए पहला गलती खत्म करना है क्योंकि लाइन बन गया है, चलते हैं हम लोग। अब 6 में से 6 जाएगा, यानी 6 में से 0 गया 6 है, इधर भी 6 है, ये हो गया, ये भी हो गया, सीधे चलते हैं हम लोग आगे की ओर डायरेक्ट। तो देखिए आप तो इतना भी करके छोड़ सकते हैं, किताब में ही बोल रहा है कि क्या बोलते हैं ग्राफी है तथा बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, दोनों ग्राफी रूप में ग्राफी इससे निकलता है और बीजगणित इससे निकलता है, दोनों ग्राफी विधि और बीजगणित की विधि में हम लोग लेकर छोड़ दिए हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक और कर सकते हैं, क्या कर दे कि इसको अब जो है ये तो निकल गया, इतना मन मैथ आपको पढ़ने के लिए बन चुका है, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं पूछता है, परीक्षा में पूछेगा कि हल कीजिए, अभी 5 नंबर के लिए पूछता है हल कीजिए, तो क्या दिखाइए, तो हल क्या दिखाने के लिए अब क्या करेंगे, तो 107 करते हैं हम लोग, हल करके दिखा देते हैं, एक बक्सा कितना भाई बक्सों खुल गए उल्टा दिया, अच्छा निकाल लेते हैं, तो ये बक्सा था, बक्सा कितना था, एक बक्सा कितना किया है, बक्सा कितना समीकरण 1 का, जो समीकरण 2 का बक्सा है, समीकरण 2 का, और समीकरण 1 था ना, क्या था
एक्स और वाई। देखिए आपका समीकरण एक कितना आया था, तो आया था आप किए थे हम एक्स माइनस 7 वाई, यहाँ 7 से गुना था, माइनस में 7 था ना। चलिए ठीक है, हम लोग क्या कहते थे एक्स माइनस 7 और में 7 वाई माइनस में 7 ये थे, तो एक्स माइनस में 7 वाई और में माइनस में 7 तो 49 मिलेगा, 49 माइनस में अब माइनस का प्लस में 7, चलिए माइनस 42 इधर आया था एक्स माइनस 7 वाई। चलिए कोई बात नहीं, समीकरण एक था ना। चलिए इस समीकरण एक हो गया। और समीकरण से लिए थे तो लोग क्या रखे थे, एक्स के मान को रखे थे लोग 0, तो वाई के मान रखे थे -6 सीधा के 6 हो। ऐसे तो रखे हम लोग इसका मान 7, चलिए तो लोग इसका मान रखे थे ना 7 रखे थे। चलिए बन गया, मैं कोई बात नहीं, ये देख लीजिएगा, प्रोजेक्शन को नोट किए होंगे तो यही हो गया। तो हो गया, नोट कर किए होंगे तो देख भी सकते हैं, यही हो गया। अब इसको क्या करना है, हम लोग इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, हम लोग इस तरह से हम लोग बढ़ाए थे पहले, इस तरह से हम ग्राफ खींच लेंगे, क्या कि पीछे भी इस तरह पूछता है। ग्राफ खींच लीजिए, कॉपी वाला ग्राफ कॉपी करते उसमें एकदम मस्त बनेगा। चलिए कितना बोल रहा है, एक अक्ष पर 7 तक, तो मैक्सिमम 7 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जो खांचे के बीच की दूरी है ना वो समान होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। चलिए कितना हो गया, अब चलेंगे और अब चलते हैं वाई में। तो वाई कितना बोल रहा है, वाई दे रहा है माइनस में 2 तक, तो माइनस में 2 तक, तो 1 2 -1 -2 और प्लस में 7 तक दे रहा है। तो 7 तक लेने के लिए 1 2 3 4 5 6 एक और ले जाएंगे ना, हो जाएगा ना 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या रहा है, अब देखिए ये हो गया अपन दशांक 0 माइनस 2, एक्स वाला है वाई वाला 0 माइनस 2, 0 तो यही रहेगा, 0 मतलब यही ना 0 है, 0 -2 y पर -2 y पर -2 यही हो गया। तो ये हो गया आपका दशांक 0 -2। दूसरा बोल रहा है 6 0, 6 बोल रहा है x पर और y बोला है 0, यानी कि ये हो गया 6 और y पर 0, 6 और 0। इसमें बोल रहा है 7 7, यानी कि 7 इसमें भी 7 इसमें भी, 7 जाएगी, ये 7 है ऊपर जाएगी तो इस तरह से जाएगी ऊपर, इधर से आएगी इधर, कटा कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया आपका 7 और 7। एक बोला है 0 6 वाई को बोला है 6, देखो यहाँ हो गया 0 और 6। देख लीजिए वो 0 -2 यहाँ 6 0 इसको मिला लीजिए आप लोग, इसको इस तरह से आप लोग लीजिएगा स्केल, इसको पार लीजिएगा, किस तरह से पारना है, इस तरह से आगे भी आएगा तो प्रॉब्लम, इसको इस तरह से मैच कर लीजिएगा आप लोग, मैच कर लीजिएगा। दूसरे से पकड़ के था भाई, दूसरे से 7 7 यहाँ है और 0 6 यहाँ है, इस तरह से कर लीजिएगा, ये जैसे यहाँ पे है, आप लोग इसको इस तरह से मिला लीजिएगा, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है, मिल गया, अच्छी बात है। अब देखिए कहीं ना कहीं आगे कट जाएगा, अगर आप में कुछ छुट्टा हो जाएगा, आगे जाके कट जाएगा, जहाँ कट जाएगा वो यहाँ पे एंसर हो जाएगा। ये आपको ग्राफ को देखना है। चलिए ठीक है, अब अगर दिखेगा कट गया या कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका आएगा, इस तरह का वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ आंसर आएगा 8 9 10 इस तरह से, फिर जगह कुछ ना कुछ आएगा। तो वो जब आएगा अब वहाँ फिर कीजिएगा, ऊपर में इसको बनाइएगा इस तरह से बनाइएगा, ऊपर में भी तो कुछ ना कुछ आएगा 8 9 कुछ आएगा ना, उसको कीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका फलाना हो गया, आपको निकालने के लिए अगर आप नहीं निकाल सकते से तो आपको सही के इसको ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए, कोई बात नहीं, जो परफॉर्मेंस नंबर 2 है ना उसमें ग्राफ निकालने के लिए दिया है, उसमें तो सिखा देंगे आप लोग से डायरेक्ट मान आते हैं। अच्छा चलिए ग्राफ की परफॉर्मेंस नंबर 3.2 में तो देखिए नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ये क्रिकेट टीम के कोच ने, जो कोच होता है मेन क्रिकेट खेलने वाला उसको बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट टीम के कोच ने 339 रुपये में 3 बॉल लेकर 6 गेंद खरीदी। देखिए हमें मानते हैं हॉल माना कि गेंद बोला है, बैट बोला है ना बल्ले, तो बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया, गेंद तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपया।
अब बोल रहा है कि कोच है, कोच ने 3 बॉलें यानी कि 3 बैट तथा 6 गेंद कितने में खरीदती है? 39 रुपये में। तो कभी लिखेंगे प्रश्न से क्या कितना बोला है ना, प्रश्न से एक कोच है जिसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 6 गेंद यानी कि 6y बड़ा कितना में खरीदता है? 39 रुपये में। 39 रुपये में सिंपल आपका एफ हो गया, पूछ ले सिंपल एफ हो गया। हो गया, इसको निकालिए, जिस तरह निकलेगा आप देख लीजिए। इसको रखेंगे x, इसको रखेंगे y। अब देखिए अगर हम रखते हैं यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना रखना होगा? चलिए इसको रख देते हैं 0 में से लेके जाएगा तो 0 ही आएगा। इसको रखते हैं 1300 तो 1300 में 0 से लेके जाएगा तो नहीं आएगा। अब और इसको रखते हैं 0, इसको रखते हैं 0 देखिए 6y हो जाएगा। 6y में रख के गुणा कीजिए, भाग कीजिएगा, लेकिन ऊपर हो गया 0। अब ऐसे कीजिएगा तो y निकालिएगा 3900 अब बटा कितना है 6, 3900 अब बटा में जाएगा कितना 6। प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट लाइन कट गया है, इसका सामना करना पड़ेगा। 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए यहाँ हम लोग x कितना लिए हैं, तो हम लोग x कितना लिए हैं तो हम लोग देख लीजिए, हम लोग x लिए हैं 1300, y लिए है 6। अब एक में x लिए है कितना 0, एक में लिए है y, हम लोग लिए x 0, तो y कितना आएगा तो y काट देख लीजिए, तो काटिएगा 6 से कीजिएगा, 6 से कीजिएगा कितने आएगा, 6 से बचेगा 26 आएगा, बचेगा 3 और 0, 6 बचे 6 बच होता है 30 और एक 0 बच गया 0, कितना आया 6 से 50 आ गया। देख लीजिए एक आ लिया 0 तो आज कितना गया 6 से 50, कितना आया है 6 से 50, ये कितना हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 6 से 50। चलिए ऐसी बातें हैं, हो जाएगी 6 से 50 लाना गया। चलिए ये हो गया। अब चलते हम लोग इसी का जो प्रश्न से बोला है अपना प्रश्न से उसमें चलते हैं। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, उसी प्रकार के एक बल्ले और 3 गेंद, उसी प्रकार के बोल रहा है एक और बल्ला यानी कि एक और बैट और 3 और गेंद कितने में खरीदते हैं तो 1300 रुपये में। कितना खरीदते हैं वो 1300 में। चलिए यानी कि एक और बल्ला यानी कि एक और बैट x, अगर 3 और गेंद यानी कि 3 y ना तो 3y 1300 में खरीदते हैं, 1300 में खरीदते हैं ना, 1300 में खरीदते हैं। कितने गेंद ना है 3 गेंद, 1300 में खरीदते हैं। किसी में 2 गेंद दिया हुआ होता है, देख लीजिए अपना, तो 2 गेंद होते हैं, हम 2 मान लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसका हम लोग बक्सा बनाएंगे, 2 बनेगा। चलिए इस प्रकार से इसको x लेंगे, इसको y लेंगे, तो कितना ले लेते हैं, इसको रखेंगे 0 तो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1300 है ना। चलिए तो ये नहीं होगा। अगर देख लीजिए अगर इसको रखते हैं 0 तेरा लिया 1300, चलिए ये अगर 0 रखते हैं 1300, लेकिन 1300 अगर तेरा पद को 0 ना आएगा, 1300 प्लस 0 23 आ गया, ये तो बन गया। अब दूसरा क्या रखेगा, देखिए दूसरा क्या रख ले हम लोग, दूसरा रखते हैं, देखिए दूसरा रख लेंगे हम लोग 100, अब देखिए 100 किया ही, अनंत देखिए 300 किया ही, 9 से अब बचा कितना, देखिए अगर इसको रखते हैं y मान 300 रखेंगे तो 300 किया ही 9 से, कितना हो गया 9 से। अब प्लस में है तो प्लस में अगर है 400, 9 से या 400 1300 लाना है, इसको रख लेते हैं हम लोग, इसको रख लेते हैं 400 और y रख लेते हैं 9 से। अब प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ अपना ठीक हो गया, इस प्रॉब्लम खत्म करते हैं। इस समीकरण कितना था 1, इस समीकरण में 2, ये हो गया। इस नहीं बनकर छूट जाएगा। अगर आपको बनाना हुआ ग्राफ तो आप इस तरह से ग्राफ अपना खींच लीजिएगा। चलिए अगर ग्राफ बनाना है प्रश्नावली 3.2 में अच्छे प्रकार से इसको हम लोग खत्म करते हैं। चलते हैं प्रश्नावली नहीं, प्रश्नावली 3.1 के 30 नंबर सवाल की ओर, कितने नंबर सवाल की ओर, तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग अब तीसरे नंबर सवाल की ओर। अगर मैं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हल क्या बोल रहा है कि देखिए कोई आदमी है तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य
एक किसी दिन 160 रुपये था, यानी कोई आदमी जो बाजार गया था उसको किसी दिन 2 केजी कितना सेव और 1 केजी अंगूर कितना मिल गया था 160 रुपया में। देखिए एक आदमी एक दिन बाजार गया तो उसको 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर कितना मिल गया, तो उसको मिल गया मात्र 160 रुपए में। तो हम लिखेंगे कि हल माना कि सेव का मूल्य बराबर 1 रुपया रहा होगा तथा अंगूर का मूल्य पे रहा होगा। प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं। अब बोल रहे हैं प्रश्न से एक व्यक्ति था जो बाजार गया किसी एक दिन तो उसको 2 केजी सेव यानी कि 2 केजी सेव यानी कि 2 केजी सेव ना 2 केजी सेव का कितना है मूल्य 1 रुपया यानी कि 2x 1 केजी अंगूर यानी कि 1 y और कितना पड़ा था 160 रुपये पड़ा था। तो समीकरण का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो भाषण के लिए इस तरह से चलिए इसका x इसका y रखेंगे। अब चलिए अब कितना रखेंगे, अगर देख लीजिए यहाँ आपके लोग ना यहाँ 1 है ना, इसको तो 1 तो नहीं है। अगर यहाँ हम रखते हैं कितना रख ले, अगर यहाँ हम रखते हैं 20 रुपया तो 20 गुना 40 ये कितना जगह के लिए 120 रुपया। लेकिन सेव तो सुन देता है, सेव को देता है 20 रुपया में नहीं ना, इसको 50 रुपया कितना रखते हैं 50 रुपया। तो 50 रखते तो 50 गुना 100 में 2 किलो सेव चलिए होता है। 50 रुपया रखते थे तो देखिए 50 रुपया रखेंगे 50 गुने 2 यानी कि 2 गुने 50 तो 50 गुना 100 आज तो निश्चित करना पड़ेगा 60। एक अंगूर तो बड़ा सब कितना है, अंगूर तो मंगाना ना, अंगूर रखते हैं 60 रुपये, इसको रख लिए 50 रुपये, इसको रख लिए 60 रुपये। प्रॉब्लम लेकिन 50 गुना 100 और 2 की जगह से वो हो गया और 60 रुपया का अंगूर हो गया 160 रुपया हो गया। चलिए ऐसी बातें हैं इतना रख लिए। अब एक और रखना है, एक और कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा खुद से ही। अब वो कितना रख सकते हैं तो देखिए मान लीजिए सेव और भी महंगा हो सकता है ना, अंगूर जरा सस्ता हो सकता है। तो सेव का मान रख लेते हैं मूल्य कितना 60 रुपया। देखिए 60 रुपया रखेंगे तो 2 गुने 60 तो कितना जाएगा 120 हो जाएगा। इसको रख लेते हैं 160 ना है, इसको रख लेते 40 चलिए इसको रख लेते 60 सेव का मूल्य 120 हो जाएगा। अब बच गया 40 रुपये हो गया 11। ये हो गया आपका समीकरण 1 का। चलिए बक्सा हो गया कितना, समीकरण 1 का बक्सा हो गया। अब देखते हैं पुनः प्रश्न से, प्रश्न में और भी बोल रहा है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से एक प्रश्न एक और बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है वही आदमी फिर एक दिन और गया बाजार में तो उसको 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर यानी कि उसको अब 4 केजी सेव 4 किलो सेव। अब 4 किलो सेव का मूल्य कितना रख सकते हैं 100 रुपया। और 2 जो सेव है नहीं सेव का मूल्य कितना है 22 रुपया। तो कितना मिल गया उसको 300 रुपया मिल गया, 300 रुपया में मिल गया, 300 रुपया में मिल गया। इसको कहते हैं समीकरण 2। अब तब इसमें क्वेश्चन आएंगे हम लोग ना तो बनाएंगे चलिए ये 100 हो जाएगा ये y हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए 4x है 300 बनाना है ना, जैसे कि क्या देखिए तो अगर देखिए अगर मान से उस रुपये कुछ दिन रहा होगा क्या रहा होगा इसका रुपया अंगूर रहा होगा 50 रुपये किलो तो 50 रुपये किलो रहेगा, मतलब सेव रहेगा 50 रुपये किलो 50 रुपये किलो रहेगा 100 रुपये का 2 किलो 100 रुपये कितना हो गया 2 किलो 4 किलो अच्छा 100 रुपये हो गया 4 200 रुपये हो गया 4 किलो हो गया 200 रुपया ना। आई इधर 300 रुपया हमारे जो रहा 50 रुपये जो रहा 50 रुपये तो 2 गुने 50 तो ये हो गया 100 रुपये 300। चलिए इसको भी रख ले 50 रुपये और रख लिए 50 रुपये यानी मान लीजिए कि दोनों 50 रुपये तो 50 रुपये का 4 किलो कितना है 50 का 100 और 2 किलो कितना है 50 का 200 100 तो क्या 330 रुपये में दिया था। चलिए एक दिन का मान लेते हैं दिया होगा, मान लिए है भी मान लेते हैं। अब एक और माना होगा ना तो मान लेते हैं एक और का इसका क्या हो सकता है बटे तो मान लेते हैं कि ये दिया होगा 60 रुपये करते हैं 60 रुपये तो 60 रुपये दिया होगा 240 हो गया कितना हो गया 240 ऐसे घटेगा तो कितना गया बच गया 300 ना, ऐसे कितना बच गया मात्र 60 रुपया बच कितना गया 60 रुपया। तो 60 रुपये 2 किलो अंगूर यानी कि 2 गुने 30 देखिए तो कितना हो गया 300। इसको माना तो 60 रुपया इसको माना 30 रुपया, प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आपका समीकरण 2 का।
तो देख लीजिए इसको पेपर चाहेगा इस तरह से ग्राफ बनाकर आप लोग हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें हल नहीं करने के लिए दिया है तो हल नहीं किए। लेकिन आप देख लीजिए अब प्रश्न जो 3.1 है इसमें कुल मिलाकर इतना ही सवाल दिया हुआ था, कितना ना 3 ही सवाल दिया हुआ था। अगर आपको प्रश्न जो 3.1 थी और जो 3 लेसन के बेसिक जो क्या बोलते हैं लेसन जो बेसिक पार्ट था पार्ट 1, अगर आपको अच्छा लगा हो जो बेसिक पार्ट है पार्ट 1, अगर आपका अच्छा लगा हो बेसिक क्लास तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एनी समस्या एनी प्रॉब्लम तो क्या कीजिएगा उसको कमेंट बॉक्स में प्यारा सा लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।